कहानी का शीर्षक झांसी का अकेला लड़का। झांसी शहर की तंग गलियों में एक छोटा सा घर था। उसी घर में रहता था 17 साल का आरुफ। जिंदगी बिल्कुल सामान्य लगती थी। स्कूल जाना, शाम को पढ़ाई करना, कभी कभी दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलना। लेकिन उसके अंदर एक ऐसी खाली जगह थी जिसे कोई देख नहीं पाता था। आरव का परिवार उससे बहुत दूर था। उसके पिता सेना में थे और उनकी पोस्टिंग कश्मीर में थी। माँ अपने बीमार नाना की देखभाल के लिए कानपुर में रहती थी। छोटी बहन भी माँ के साथ वहीं पढ़ती थी। आरव अकेला झांसी में अपने दादा दादी के साथ रहता था क्योंकि उसकी बोर्ड परीक्षा थी और परिवार नहीं चाहता था कि उसकी पढ़ाई प्रभावित हो। दिन तो किसी तरह निकल जाता था, लेकिन रातें उसे काटने दौड़ती थी। दिशियान सुबह का अकेलापन। सुबह के 6 बजे थे। झांसी रेलवे स्टेशन से आती ट्रेन की आवाज पूरे मोहल्ले में गूंज रही थी। दादी रसोई में चाय बना रही थी। आरव बेटा, उठ जा, स्कूल नहीं जाना क्या? दादी ने आवाज लगाई। आरव ने धीरे से आंखें खोली। कमरे की दीवारों पर लगी पुरानी तस्वीरों को देखते हुए वह कुछ पल चुप पड़ा रहा। एक तस्वीर में पूरा परिवार मुस्कुरा रहा था। वह तस्वीर 2 साल पुरानी थी, जब सब साथ थे। उसने मोबाइल उठाया। माँ का कोई मैसेज नहीं था। पापा का आखिरी मैसेज 3 दिन पहले आया था। बेटा, अपना ध्यान रखना, जल्दी छुट्टी लेकर आऊंगा। आरव ने लंबी सांस ली और बिस्तर से उठ गया। स्कूल की भीड़, अंदर की खामोशी। स्कूल में हर तरफ शोर था। बच्चे हंस रहे थे, बातें कर रहे थे, लेकिन आरव हमेशा की तरह सबसे अलग बैठा था। उसका दोस्त विवेक उसके पास आया। क्या हुआ भाई, आज फिर उदास लग रहा है? कुछ नहीं, आरव ने नजरें झुका ली। घर वालों की याद आ रही है? इस सवाल पर आरव कुछ सेकंड चुप रहा, फिर हल्की मुस्कान के साथ बोला, यार, कभी कभी लगता है जैसे मैं अकेला रह गया हूँ। विवेक ने उसके कंधे पर हाथ रखा, लेकिन कुछ बोल नहीं पाया। दृश्य झांसी का किला और यादें। उस शाम आरव अकेला झांसी के किले की तरफ चला गया। उसे वहां जाना पसंद था। ऊंची दीवारों से पूरा शहर दिखाई देता था। वह एक कोने में बैठ गया। हवा तेज चल रही थी। उसे बचपन याद आने लगा। जब पापा छुट्टी पर आते थे तो उसे इसी किले में घुमाने लाते थे। माँ घर से पराठे बनाकर लाती थी। छोटी बहन पूरे रास्ते शरारत करती रहती थी। अब सब बदल गया था। आरव की आंखें नम हो गई। क्यों इतना दूर हो गए सब, उसने खुद से कहा। रात की खामोशी। रात के 10 बजे थे। दादा टीवी देख रहे थे। दादी सो चुकी थी। आरव अपने कमरे में बैठा छत को घूर रहा था। बाहर कुत्तों के भौंकने की आवाजें आ रही थी। उसने मोबाइल खोला और माँ को वीडियो कॉल की। कुछ सेकंड बाद कॉल उठी। कैसा है मेरा बेटा? माँ मुस्कुराई। आरव मुस्कुराना चाहता था, लेकिन उसकी आंखें भर आईं। मैं ठीक हूँ माँ। माँ समझ गई कि वह ठीक नहीं है। फिर रो रहा है ना? नहीं। उसने चेहरा छुपा लिया। उसी वक्त पीछे से उसकी छोटी बहन की आवाज आई, भैया जल्दी आओ ना, घर बहुत सूना लगता है। ये सुनते ही आरव खुद को रोक नहीं पाया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। माँ भी चुप हो गई। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जहां शब्दों की जरूरत नहीं पड़ती। दृश्य बैठ। अंदर की लड़ाई दिन बीतते गए। आरव और ज्यादा चुप रहने लगा। अब वह दोस्तों से भी कम बात करता था। एक दिन स्कूल में टीचर ने पूछा, आरव तुम इतने खोए क्यों रहते हो? पूरी क्लास उसकी तरफ देखने लगी। वह कुछ नहीं बोला, लेकिन अंदर ही अंदर वह टूट रहा था। उसे लगता था कि कोई उसकी भावनाओं को समझ ही नहीं सकता। दृश्य 6। एक अनजान मुलाकात। एक शाम वह स्टेशन रोड पर चाय पी रहा था। वहीं एक बुजुर्ग आदमी उसके पास आकर बैठ गए। इतना उदास चेहरा लेकर चाय पीने से चाय भी दुखी हो जाती है बेटा, उन्होंने हंसते हुए कहा। आरव हल्का मुस्कुराया। बस जिंदगी थोड़ी खाली लगती है। बुजुर्ग ने पूछा, परिवार दूर है? आरव चौंक गया। आपको कैसे पता? क्योंकि यही दर्द मैंने भी देखा है। उन्होंने बताया कि उनका बेटा नौकरी के लिए विदेश चला गया था और वे कई साल अकेले रहे। अकेलापन इंसान को 2 चीजें सिखाता है। बुजुर्ग बोले, या तो इंसान टूट जाता है या खुद को समझना सीख जाता है। ये बात आरव के दिल में उतर गई। खुद को बदलने की शुरुआत। अगले दिन से आरव ने खुद को व्यस्त रखना शुरू किया। वह सुबह दौड़ने जाने लगा, पढ़ाई पर ध्यान देने लगा, दादी के साथ समय बिताने लगा। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि दादा दादी भी अकेले हैं। एक दिन दादी बोली, तेरे होने से घर में रौनक रहती है बेटा। यह सुनकर आरव पहली बार दिल से मुस्कुराया। दृश्य 8। पिता की वापसी। सर्दियों की एक सुबह दरवाजे पर दस्तक हुई। दादा ने दरवाजा खोला। सामने सेना की वर्दी में उसके पिता खड़े थे। पापा,
आरव भागकर उनसे लिपट गया। कई महीनों का दर्द आंसुओं में बह गया। पिता ने उसके सिर पर हाथ फेरा। मुझे पता है बेटा, तू बहुत अकेला हो गया था। आरव कुछ नहीं बोला, बस चुपचाप पापा के कंधे पर सिर रखकर रोता रहा। दृश्य 9। परिवार फिर साथ। कुछ दिनों बाद माँ और छोटी बहन भी झांसी आ गए। घर फिर से हंसी से भर गया। रात को सब छत पर बैठे थे। ठंडी हवा चल रही थी। माँ ने पूछा, अब कैसा लग रहा है? आरव आसमान की तरफ देखते हुए बोला, पहले लगता था अकेलापन सबसे बड़ी सजा है, लेकिन अब समझ आया कि यही एहसास हमें अपने लोगों की कीमत समझाता है। पिता मुस्कुराए, तू अब पहले से ज्यादा मजबूत हो गया है। अंतिम दृश्य। अगली सुबह आरव फिर झांसी के किले पर गया, लेकिन इस बार वह अकेला महसूस नहीं कर रहा था। सूरज धीरे धीरे निकल रहा था। पूरा शहर सुनहरी रोशनी में चमक रहा था। आरव ने मुस्कुराते हुए आसमान की तरफ देखा। जिंदगी अभी भी आसान नहीं थी, पर अब उसे भरोसा था, दूरी रिश्तों को खत्म नहीं करती, बल्कि कई बार उन्हें और गहरा बना देती है।